दोस्तों वेदांता लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। वेदांता लिमिटेड के ऊपर फाइन लगाए। अब ये पूरा मामला क्या है, किस वजह से पेनल्टी लगाई गई है, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वेदांता लिमिटेड जो अपने बिजनेस को 5 हिस्सों में बांटने जा रही है, इससे शेयर होल्डर को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एक शेयर के बदले आपको 4 शेयर एक्स्ट्रा मिलने जा रहे हैं, यानी 5 शेयर होंगे आपके पास वेदांता के। डीमर्जर की प्रक्रिया कब तक पूरी होने जा रही है और कब ये पूरा सेटलमेंट हो जाएगा, क्योंकि लोगों को काफ़ी ज़्यादा अपेक्षा है वेदांता से। वेदांता ने इस बार रिजल्ट भी दिया, काफ़ी अच्छा रहा है। और यहाँ पे देखें तो बड़े फंड हाउस का रुझान भी स्टॉक को लेकर पॉजिटिव है। कंपनी मिनरल का बिजनेस करती है इंडिया में भी और ग्लोबल मार्केट में भी। और पिछले दिनों काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगे अमेरिकन रिसर्च फर्म की तरफ से, जो एक शॉर्ट सेलर है बिल्कुल हिंडनबर्ग जैसी, जिसने अदानी ग्रुप के पीछे पड़े थे और अदानी ग्रुप की नुकसान किया था। बहुत सारा शेयर होल्डर को भी नुकसान होता है, लेकिन वेदांता में वो ऐसा कर नहीं पाए, क्योंकि बहुत सारी जो रेटिंग एजेंसी और जो बड़े ब्रोकेज हाउस है वो सब वेदांता के फेवर में आ गए कि ये पूरी जो रिपोर्ट है ये फर्जी है, जिसकी वजह से कोई ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाए। लेकिन कोशिश उनकी जारी है। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 430 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को, जहाँ पे 1.67% की गिरावट देखने को मिली। तो आपने देखा होगा कि फ्राइडे को बहुत भारी गिरावट थी, करीब सेंसेक्स में 700 पॉइंट की गिरावट थी। इस वजह से यहाँ पर भी हमें दबाव देखने को मिला। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 1 ईयर का जो इसका प्रदर्शन है वो 2.11% की यहाँ पे गिरावट है स्टॉक के अंदर, यानी पिछले एक महीने में कोई खास प्रदर्शन नहीं किया, दबाव देखने को मिला। 3 मंथ की बात करें तो यहाँ पे 5.77% की तेज़ी देखने को मिली, यानी पिछले 3 महीनों में देखें तो कुछ बेहतर हुआ है, कोई खास इतना अच्छा हम नहीं कह सकते। और 1 ईयर की बात करें यहाँ पे 0.61% की ही तेज़ी बनी है, यानी पिछले एक साल में इसने कोई खास प्रदर्शन नहीं किया। जिसने साल भर पहले निवेश किया उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। 3 ईयर की बात करें तो यहाँ पे 68.31% की तेज़ी बनी है, लेकिन 5 ईयर की प्रदर्शन बहुत ही बेहतर है। 244% का ज़बरदस्त यहाँ पे बेहतर तेज़ी दौड़ी है, काफ़ी अच्छा स्टॉक ने प्रदर्शन किया है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वेदांता लिमिटेड ने एक्सचेंज को जानकारी दी कि उनको एक नोटिस प्राप्त हुआ है, और इस नोटिस का मकसद है कि देख सकते हो कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स काकीनाडा की तरफ से उनको नोटिस प्रोवाइड किया गया है पेनल्टी को लेकर। तो ये देख सकते हो कि जो अथॉरिटी है, द नेम ऑफ अथॉरिटी द ऑफिस ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स काकीनाडा, और ये जो पूरा इनके ऊपर जो कार्रवाई की गई है, तो कंपनी को जो एक ऑर्डर प्राप्त हुआ है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स काकीनाडा की तरफ से, जहाँ पे देखो कि 30,43,412 रुपीज़ की पेनल्टी लगाई गई है। तो कोई बड़ी अमाउंट तो नहीं है वेदांता के लिए 30 लाख रुपीज़, और इसके साथ में विथ टैक्स इसको पे करना है। तो ये देख सकते हो कि यह जो पेनल्टी लगाई गई, ये देख सकते हो कि इनपुट क्रेडिट टैक्स को लेकर है। ये मामला है फाइनेंशियल 2018-19 को लेकर, और वहाँ से लेकर फाइनेंशियल 2022-23 तक। तो इसके बीच में जो इनपुट क्रेडिट टैक्स को लेकर उनको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, जिसको लेकर ये पेनल्टी लगाई गई है। तो ये देख सकते हो कि ये 25 जुलाई 2025 को यहाँ पे कंपनी को ये ऑर्डर प्राप्त हुआ था, और यह कंपनी की तरफ से देख सकते हो कि ये रिसीव जो ऑर्डर हुआ है वो 8 अगस्त 2025 को 6 बजे शाम को हुआ है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी की तरफ से कहा गया है कि हम लीगल एक्शन लेंगे इस पेनल्टी के खिलाफ, यानी जो भी हमारी तरफ से होगा अपील करने का हम अगली अथॉरिटीज़ में अपील करेंगे, और हमें विश्वास है कि फैसला हमारे फेवर में आएगा, क्योंकि हमारी तरफ से हमने कोई गलत नहीं किया। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे उनका कहना है कि हमारी जो इस पेनल्टी की वजह से बिजनेस पे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, किसी प्रकार का ऑपरेशनल एक्टिविटीज में फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमाउंट भी बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि हमारी तरफ से हमने कोई गलत नहीं किया है। तो हम इसको आगे अथॉरिटी में अपील करेंगे और माफ़ करने की कोशिश करवाएंगे। अब जो सबसे बड़ा सवाल निकल के आ रहा है वो है डीमर्जर का, क्योंकि सबको इसी की अपेक्षा है कि जल्द से जल्द इसकी डीमर्जर की प्रक्रिया पूरी हो।
तो कंपनी का भी कहना है कि हम जल्द ही डीमर्जर कंप्लीट करना चाहते हैं। उन्होंने यहाँ पे एक डेट भी फाइनल किया 30 सितंबर 2025 डीमर्जर के लिए। 30 सितंबर के पहले उनको डीमर्जर कंप्लीट करना है। लेकिन बात यह है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी में अभी अप्रूवल बाकी है और दूसरी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ का भी अप्रूवल लेना है। तो एनसीएलटी की वजह से क्या है कि यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ यहाँ पे सवाल उठाए गए हैं पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से, जिसका निराकरण होना है। सेबी भी कुछ अपनी जांच करी है, तो मामला थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन कंपनी की तरफ से डेट फाइनल की गई है 30 सितंबर 2025 डीमर्जर के लिए। तो जल्द ही कंपनी को 5 हिस्सों में बांटना है कंपनी को। अब ये 5 कंपनियाँ कौन सी होगी, तो इसमें देखें तो नंबर 1 पे वेदांता लिमिटेड जो ऑलरेडी अभी कंपनी है, और उसके अंदर जो बिजनेस आएंगे वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का बिजनेस होगा, सेमीकंडक्टर का बिजनेस होगा, और डिस्प्ले बिजनेस, वेदांता स्टेनलेस का जो बिजनेस, और बेस मेटल का बिजनेस, ये वेदांता लिमिटेड के अंडर में होंगे। नंबर 2 कंपनी बनेगी वेदांता एल्यूमिनियम, जिसमें 51% का जो स्टेक है वो बाल्को का होगा, तो ये नंबर 2 की कंपनी बनेगी। और नंबर 3 पे जो कंपनी होगी वो वेदांता ऑयल एंड गैस, जिसमें क्रेन ऑयल और गैस का बिजनेस होगा। और नंबर 4 पे वेदांता स्टील एंड फेरस मटेरियल्स, जिसमें आयरन और बिजनेस होगा, वेस्टर्न क्लस्टर लिमिटेड का बिजनेस, और ESL स्टील लिमिटेड, ये होगी कंपनी 4 में। और नंबर 5 पे जो होगा वेदांता पावर है, जिसमें आप देखो कंपनी का जो पावर सेगमेंट का जो बिजनेस है वो सारा इसके अंदर आएगा। तो इस तरह से 5 हिस्सों में कंपनी बढ़ जाएगी। इससे क्या है कि जो वैल्यू अनलॉकिंग होगी, हर कंपनी अपने हिसाब से बिजनेस कर पाएगी, वो अपनी ताकत को दिखा पाएगी। आने वाले समय जैसे कि 5 कंपनियों के 5 शेयर आपके पास होंगे, हर कंपनी अपने हिसाब से निर्णय लेगी, उस हिसाब से वृद्धि की संभावना बनेगी। तो शेयर होल्डर के लिए भी बहुत सारा बेनिफिट होगा, उनको अलग अलग कंपनियों में निवेश का मौका मिल जाएगा। तो हर किसी की अपेक्षा जल्द से जल्द डीमर्जर कंप्लीट हो। अब 30 सितंबर तक होता है कि नहीं वो देखना होगा, लेकिन कंपनी ने अपनी एक डेट दे दी है डीमर्जर की डेट को लेकर। अब यहाँ पे देख कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है। अब देख हमारे सामने Q1 आया जो इस बार देख सकते हो कि बेहतर रहा है। देख लो कि Q1 पिछले साल कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू था वो 35,239 करोड़ के आसपास था, और कंपनी ने 5,095 करोड़ की टोटल इनकम बताई थी। अब इस बार आप देख सकते हो कि जो रेवेन्यू है वो बढ़ के 37,434 करोड़ तक पहुंचा, यानी पिछले एक साल में देखें तो रेवेन्यू में वृद्धि हुई है। और बात करें प्रॉफिट की तो 4,457 करोड़ का प्रॉफिट बताया, तो प्रॉफिट में कमी आई है। तो ये क्लियर है कि इस बार प्रॉफिट गिरा है लेकिन रेवेन्यू बढ़ा है। ओवरऑल प्रदर्शन बेहतर है और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। अगर हम साल दर साल भी देखें तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी का बिजनेस लगातार बढ़ा। फाइनेंशियली 2021 में पूरे साल का देखें तो 88,021 करोड़ का टोटल रेवेन्यू था, और 15,033 करोड़ की इनकम हुई थी कंपनी की। अब फाइनेंशियल 2025 में देखें तो रेवेन्यू बढ़ के 1,52,968 करोड़ तक पहुँच गया है, और इनकम 20,535 करोड़ तक पहुंच गए। ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है। कंपनी की बैलेंस शीट में सुधार हुआ। फाइनेंशियल 2022 में देखो कि यहाँ पे करीब 1,98,382 करोड़ की टोटल कंपनी की एसेट थी, और 1,32,990 करोड़ रुपीज़ का देखें तो कंपनी के लाइबिलिटीज़ थी। अब फाइनेंशियल 2025 में एसेट बढ़ के 2,22,497 करोड़ तक पहुँचा, तो लाइबिलिटीज़ भी बढ़ के 1,81,285 करोड़ तक पहुँचा। बिजनेस में वृद्धि हो रही है, और कैश फ्लो भी कंपनी का बढ़ा है। 2021 में 6,047 करोड़ का कैश फ्लो था, जो फाइनेंशियल 2025 में 17,011 करोड़ तक पहुंचा है, यानी कंपनी अंदर से मजबूत हुई है। सबसे बड़ी बात है डिविडेंड, बहुत ही शानदार कंपनी डिविडेंड देती है। फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करें तो कंपनी ने टोटल हर क्वार्टर में यानी 4 क्वार्टर में करीब 62 रुपीज़ 50 पैसे का डिविडेंड यानी 62.5 रुपये का डिविडेंड दिया पूरे साल का। और हम बात करें 2024 की तो यहाँ पर भी आप देखिए टोटल 42.5 रुपये के आसपास का ज़बरदस्त डिविडेंड दिया है। और इस बार अभी एक बार में हमने जून 2024 की इसके एक्स बोनस डेट थी 7 रुपये का डिविडेंड दिया। तो कंपनी लगातार अच्छा डिविडेंड देती है, इसको डिविडेंड का बादशाह कहते हैं, बाजार में सबसे शानदार डिविडेंड देती है। अब आगे आने वाले समय भी उम्मीद है कि डिविडेंड बेहतर मिलेगा और कंपनी का प्रदर्शन बेहतर है। ऐसे में एक अच्छा मौका यहाँ पे दिखाई दे रहा है डीमर्जर के पहले। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।